सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दो प्रकार के कर्म हुआ करते हैं, एक सत्कर्म होता है, दूसरा दुष्कर्म होता है। देखो, आपसे कोई गलती हो गई, पाप आपसे हो गया, आपको यह ज्ञात हुआ कि ये मेरे से गलती हुई है, तो आप लोग उसका प्रायश्चित कर दो, तत्क्षण प्रायश्चित कर देना चाहिए। प्रायश्चित करने से क्या होगा, वो पाप जल करके राख हो जाएगा। इसलिए उस प्रायश्चित का नाम बतलाया जा रहा है कि तपस्यात्मक और कर्मात्मक। तपस्या के माध्यम से पाप जल करके राख होंगे या कर्म के माध्यम से उस पाप को जला करके आप राख कर सकोगे। तो कहा प्रायश्चित की व्यवस्था तो शास्त्रों में बतलाई गई है। कहा कि हो सकता है आप लोग 1 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 5 वर्ष तक एक जगह बैठ करके साधना न कर सको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पाप जल करके राख नहीं होंगे। तो भगवान ने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, पाप जल करके आपके जब भी तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। तो कहा वही तो उपाय हमको चाहिए, हम तो कलयुग के लोग हैं, हम तो वैसे भी कौन सी विधि बोले, शॉर्ट विधि, शॉर्टकट। हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं, एक बाईपास होता है, एक शॉर्टकट होता है, उसमें गड्ढे कितने भी हों, फिर भी तेल बचाने के चक्कर में हम शॉर्टकट मेथड को जीवन में उतारते हैं। इसलिए भाई बोले वो विधि कौन सी है, बोले जिस पुरुष के चित्त में पाप करने के बाद में पश्चाताप होता है कि मेरे से गलती हो गई, ये मेरे से पाप हो गया, उसके लिए ही, उन्हीं लोगों के लिए ही प्रायश्चित का विधान है। जिसको पाप करने के बाद, गलती होने के बाद में जिसको पश्चाताप नहीं होता, उनके लिए सज्जनों प्रायश्चित का विधान नहीं है। तो प्रायश्चित तो बहुत प्रकार के हैं। बोले अनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वसाधारण एक प्रायश्चित है। वो प्रायश्चित का नाम है श्रीमन नारायण का संस्मरण। क्या स्मरण है? आप लोग छोटी पूजा करते हो, बड़ी पूजा करते हो। छोटी पूजा करने के बाद में, बड़ी पूजा करने के बाद में प्रार्थना करते हो, अज्ञानात् विस्मृतेर भ्रांत्या यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। अज्ञान के द्वारा, ज्ञातावस्था में, अज्ञात अवस्था में जो मेरे से शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, मेरी किसी क्रिया के माध्यम से जो त्रुटि रह गई हो, हे प्रभु, उस त्रुटि को आपके संस्मरण से वो त्रुटि परिपूर्ण हो जाए। किसी चीज का अभाव रह जाता है, वो अभाव भाव के रूप में वहां पर पहुंच जाया करता है। और इसमें ये भी नहीं है कि प्रातःकाल आपको पूजा करनी है। पूजा की विधि है, इस समय करोगे इतने पुण्य की प्राप्ति, अंश में पुण्य की प्राप्ति होगी, इस समय करने पर इतने अंश की प्राप्ति होगी। परंतु प्रायश्चित आपको जिस क्षण ये ज्ञात हो जाए कि मेरे से ये गलती हो गई, ये मेरे से पाप हो गया, उसी क्षण प्रातः काल, मध्याह्न काल, रात्रि काल, सायंकाल, संध्या काल, उसी समय श्रीमन नारायण का स्मरण करके तत्क्षण पाप को नष्ट कर सकते हो। महाराज जो भगवान विष्णु का अहर्निश स्मरण करता है, उसके सकल पाप क्षीण हो जाते हैं, वो मनुष्य नरक में नहीं जाता। जो चित्त को प्रिय लगता है वही स्वर्ग है, जो चित्त को प्रिय नहीं लगता है वही तो नरक है।